मथुरा नाम की एक नगरी है। कहाँ है मथुरा? नहीं मालूम? यूपी में, आगरा के पास है ना। मथुरा नाम की एक नगरी है। वहाँ क्या हुआ है, किसको निर्माण हुआ है? जम्बू स्वामी, अंतिम केवली जम्बू स्वामी को। पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही निर्माण क्षेत्र है बस, पूरे यूपी में, जम्बू स्वामी का मथुरा। जन्म भूमियां बहुत हैं, कल्याणक भूमियां बहुत हैं। जितना जन्म तीर्थंकरों का उत्तर प्रदेश में हुआ उतना किसी का भी जन्म नहीं हुआ। सारे अवतार पुरुष, महापुरुष, तीर्थंकर पुरुषों का जन्म उत्तर प्रदेश में होता है, समझ, यूपी। वहां पे जन्म कल्याणक भूमियां हैं, दीक्षा कल्याणक भूमियां हैं, पारणा है, समोसरण का विहार हुआ है उस तरफ। लेकिन निर्माण केवल एक को हुआ, वह जम्बू स्वामी को मथुरा नगरी से। वहां का शासक बड़ा लोकप्रिय था, साम दाम दंड भेद से राज्य व्यवस्था को संभालता था। लेकिन एक दिन क्या हो गया, किसी कारणवश उस मथुरा नगरी का जो ग्राम देवता है वो नाराज हो गया। समझ में आया? देवों को कभी नाराज मत करना, है ना। नहीं, इन लोगों को नहीं जो देव बन के बैठे, इनकी बात नहीं कर रहे। उनको कभी नाराज मत करना। वो प्रकोप में आ गए। हर देव तो सम्यक दृष्टि नहीं होता है, मिथ्या दृष्टि देवी देवता भी होते हैं। किसी तरह से वो अपमानित हो गए, नाराज हो गए, कुपित हो गए, क्रोधित हो गए, प्रतिशोध की भावना से भर गए। उन्होंने पूरी मथुरा नगरी में दुर्भिक्ष फैला दिया। ऐसा दुर्भिक्ष फैलाया कि लोग मरने लगे धीरे धीरे। जैसे अभी एक फैला ना कोरोना, कितने लोग, जवान जवान लोग भी दुनिया से विदा हो गए, चले। ऐसा ही महामारी फैला दी, ऐसा ही कोई प्रकोप फैला दिया पूरी मथुरा नगरी में। त्राहिमाम 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 होने लगा। लोग भागने लगे नगर को छोड़ छोड़ कर। और वहां का जो शासक था वह भी नगर को छोड़ करके भाग गया। अभी अफगान में भागा ना, अफगानिस्तान में तालिबान के डर से वहां का राष्ट्रपति भाग गया। वैसे इस महामारी के डर से वहां का शासक भी भाग गया। पूरी मथुरा नगरी सूनी सूनी हो गई। जहां देखो वहां मृत्यु है, जहां देखो वहां चिताएं जल रही हैं, जहां देखो वहां महामारी मची हुई है। इसका नजारा अपन कोरोना के माध्यम से देख चुके हैं। चिताओं को जलाने के लिए भी शमशान में स्थान नहीं बचा, लाशों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में भी स्थान नहीं बचा। एक ही चिता पर कई कई लाशें जलाई गई। ये अपन ने ज्यादा दूर नहीं हुआ, अभी पिछले साल देखा है सब प्रकोप। ऐसा कोई घर नहीं बचे ज्यादातर की जिन घर में एक ना एक अर्थी ना उठती। मेरा बांसवाड़ा चतुर्मास था, जिस मंदिर के में हमने चतुर्मास की, उसके चारों तरफ मौत ही मौत थी। आज इसकी अर्थी उठ रही, कल उसकी अर्थी उठ रही। जो यहाँ पर अवसर मिल रहा वो बांसवाड़ा में हमको प्राप्त नहीं हुआ। 4 महीने क्या 9 महीने, मार्च से लेकर दिसंबर तक बंद रहा पूरा। चारों तरफ कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया। रोज अर्थियां उठती थी। वही दृश्य मथुरा नगरी में हो गया। रोज मौत से मर रहे हैं लोग। राजा ने सोचा कि यहां महामारी मची है, और जो लोग बचे हुए तो उन्होंने कहा कि इस नगरी को छोड़कर यहां से चलना चाहिए, और वह वहां से पलायन कर गए। वहां का एक नगर सेठ था, सुमति नाम का जैन सेठ था। वह बहुत दिनों से बाहर गया था विदेश में,
वह लौट करके आता है, क्या देखता है? मथुरा नगरी में बादल छा रहे हैं, पानी बरस रहा है। बड़ा खुश हुआ कि भाई लोग कह रहे थे यहाँ महामारी है, सूखा पड़ रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो पानी की बौछार हो रही है। बड़ा खुश हुआ। जैसे ही नगरी में पहुंचा, मथुरा में क्या देखता है? कोई भी आदमी वहां दिखाई, अरे उसने कहा ये क्या हो गया, कोई भी दिखाई यहां देता नहीं। पूरी नगरी उजड़ गई है, वीरान हो गई है, पूरा शमशान का माहौल हो गया। वह भगवान की वंदना करने के लिए मंदिर में गया। उस मंदिर में जाकर उसने भगवान की वंदना की, भक्ति की, अभिषेक किया। और उसी समय वहां पर सप्त ऋषियों का आगमन हो गया। आज भी वहां सप्त ऋषियों की मथुरा में मूर्तियां विराजमान हैं। सप्त ऋषि, चारण रिद्धिधारी, चतुर्थ काल की घटना। और वहां आकर के वह मुनिराज जब जैसे ही वहां विराजमान होते हैं, आकाश से उतर करके जब नीचे आते हैं, सेठ की आंखें छलछला गई। सेठ ने देखा 7 दिगंबर मुनिराज आकाश से उतर करके नीचे चले आ रहे, जिनालय की तरफ चले आ रहे हैं। सेठ गया, मुनियों की वंदना की, मुनियों की भक्ति की, मुनियों की आराधना की। आंख में आंसू भर करके बोले कि हे महामुनिराज, मेरी नगरी क्यों उजड़ गई? यहां तो कोई बचा ही नहीं है, ये देवी प्रकोप है। क्या वजह है कि मेरी नगरी पूरी शमशान हो गई है, पूरा मथुरा उजड़ गया? मुनिराज ने कहा कि धैर्य रखो। उन्होंने कहा कि महाराज हमको कुछ उपाय बताओ, क्योंकि जब भी कोई श्रावक जाता है ना गुरुओं के पास, भगवान के पास, जिनेंद्र के पास, तो अपने दुख से मुक्ति की प्रार्थना करता है। क्यों करता है दुख से मुक्ति की प्रार्थना? क्योंकि संसार में कोई सुखी नहीं होता, और हम लोग भी दुख से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। मनुष्य गति में, मनुष्य भाव में सबसे बड़ा कारण जो है वह दुख है। भगवान से जो दूर करता है वो दुख करता है। यदि हमारा मन अशांत है, मन दुखी है, तो हमारा भगवान की भक्ति में मन नहीं लग सकता है। इसलिए अपन भी रोज बोलते हैं, दुख खो कम्मक खो बोहिला हो सुगई गमनम समाही मरणम जिन गुण संपत्ति। हे भगवान, सबसे पहले मेरे दुख का नाश करो। यदि दुख का नाश नहीं होगा तो मैं धर्म ध्यान नहीं कर पा। लोग कहते हैं ना कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। अरे ये सब एक बातें हैं, हकीकत में देखा जाए तो दुख में ही सुमरन छूटता है, सुख में तो फिर भी हम आज तुम लोग यहाँ बैठे हो, यदि बीमार होते तो बताओ यहाँ विधान कर रहे होते, पूजा कर रहे होते? कोई दुख आ गया होता शरीर का तो क्या बोलते? आज तो हम नहीं आएंगे, हमारा बड़ा सिर दर्द हो रहा है, आज हमारे पेट में दर्द हो रहा है, आज हमको बुखार आ रहा है, आज हम तकलीफ में हैं, चलो विधान में। बोले नहीं, आज हम नहीं जा सकते। दुख में कौन आता है? ध्यान रखिए, जब मंद कषाय होती है ना, तभी भगवान का सुमरन होता है। जब कषाय तीव्र होती है तो भगवान की भक्ति भी छूट जाया करती। कषाय मंद होना चाहिए। कषाय तीव्र उदय होगा तो आपका धर्म ध्यान में मन नहीं लग सकता है, आपका पूजा पाठ में मन नहीं लग सकता है। मुनिराज से जाकर के सेठ ने कहा कि भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे दुख का नाश करो। मुनियों ने कहा क्या दुख है तुझे? मेरा पूरा नगर उजड़ गया, यहाँ कोई जन दिखाई नहीं देता है, ये निर्जन स्थान बन गया। जो कभी राजधानी थी, यहाँ राजा भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुनियों ने कहा चिंता मत करो, 16 दिवस का एक पक्ष आएगा। वैसे पक्ष कितने दिन का होता है? 15 दिन का एक पखवाड़ा, 15 दिन का एक पक्ष होता है। बोले हे सेठ, साल में ऐसे भी पक्ष आते हैं जो 16 दिन के हुआ करते हैं। ध्यान रखना, कितने दिन का? 16 दिन का शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष भी नहीं। 16 दिन के शुक्ल पक्ष में हे सेठ, यदि तू श्रद्धा भाव के साथ शांतिनाथ भगवान की आराधना करेगा, तेरे सारे दुख के बादल छट जाएंगे, सारा दुख दूर हो जाएगा। लेकिन पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ तू शांतिनाथ भगवान की आराधना करना।
सेठ ने कहा गुरुदेव आज्ञा स्वीकार है, मैं करूंगा भगवान शांतिनाथ की भक्ति, मैं करूंगा उनकी आराधना। बोले बड़े से बड़े देव ही उनकी भक्ति से दूर भाग जाया करते हैं, कितना भी प्रकोप हो। 16 दिन के एक पक्ष में सेठ सुमति ने शांतिनाथ भगवान की आराधना की, तब से यह शांतिनाथ विधान चलना प्रारंभ हो गया। और उन्होंने जब आराधना की, पूरी आराधना हो गई, पूर्ण आहुति हो गई, भगवान का हवन जाप सब हो गया। कहते हैं कि सारा देव वहां से भाग जाता है घबराकर भगवान के मंत्र नाम का जाप सुन करके, और मथुरा नगरी फिर से हरी भरी हो जाती है। सारे शासक और प्रजा वापिस आ जाए एक सेठ के पुरुषार्थ से। ध्यान रखना, एक धर्म पुरुषार्थ करता है, कई को फल प्राप्त होता है। तीर्थंकर ने मोक्ष का पुरुषार्थ किया, माता को सम्मान मिला, पिता को सम्मान मिला, परिवार को सम्मान मिला। क्यों? एक धर्म करता है, कितनों का कल्याण हो जाया करता है। एक दीक्षा लेता है, कितनी समाज का कल्याण कर दिया करता है। दीक्षा तो एक ही लेता है। बिना, यहां पे दीक्षा वाले ज्यादा दिख रहे हैं या बिना दीक्षा वाले ज्यादा दिख रहे हैं? बोलिए कौन ज्यादा दिख रहा है? एक दीक्षा लेता है, कितनों को रास्ते पे लगा दिया करता है। मालूम है तुमको, 100 डिब्बे मिलकर भी एक इंजन को नहीं खींच सकते हैं, लेकिन अकेला एक इंजन 100 डिब्बों को खींच करके ले जाया करता है। ध्यान रखिए, सोचना है आपको। एक धर्मात्मा, किसी घर में यदि एक धर्मात्मा पैदा हो जाए तो कहते हैं 7 पीढ़ियां उसकी तर जाया करती हैं। एक धर्मात्मा पैदा होना चाहिए, सबके सब नहीं होते हैं। एक को धर्मात्मा, श्रीमती सेठ धर्मात्मा था, एक भक्ति करता है, फल कितनों को मिलता है। पूरा नगर जो उजड़ गया था फिर से बस जाया करता है, फिर तो मोक्ष मार्ग से लगा दिया करते हैं। एक तीर्थ बनता है, हजारों लोगों के आस्थाओं से शीश झुक जाया करते हैं, वंदन हो जाया करता है। एक होना चाहिए। एक सुमति सेठ ने पूरे नगर को बसा दिया। ध्यान रखना, एक धर्मात्मा घर में होना बहुत जरूरी है। और इस उम्र में भी धर्म नहीं करोगे तो फिर कब अपने जीवन में धर्म करोगे? विचार करिए, आज जितने लोग सब आए हैं, दिनेश जी ने विधान किया, एक विधान करता है, इतनों को लाभ की प्राप्ति हो जाया करती है। एक के गंगा स्नान से कितनों के अंदर पवित्रताएं आ जाया करती हैं। कोई एक होना चाहिए। ध्यान रखना, इस देश को आजादी दिलाने वाले बहुत से नेता हुए, बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, बहुत से लोग फांसी पर झूल गए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक महात्मा गांधी जब आगे होते हैं तो पूरा देश उनके पीछे पीछे चलने लगता है।